सोमवार को कुछ केंद्रों पर ही टीकाकरण हो सका। आज भी वैक्सीनेशन केंद्र बंद हैं। जिन केंद्रों पर कुछ डोज बची हैं केवल वो ही लगाई जा रही हैं। पिछले सप्ताह की राज्य के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री केंद्र को वैक्सीन के लिए पत्र लिख चुके हैं। वैक्सीन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट किया कि केंद्र से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिलने के कारण वैक्सीनेशन अभियान प्रभावित हो रहा है। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की। टीकों की कमी के चलते सोमवार को कुछ केंद्रों पर ही टीकाकरण हो सका। आज भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं। जिन केंद्रों पर कुछ डोज बची है केवल वो ही लगाई जा रही हैं। पिछले सप्ताह की राज्य के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री केंद्र को वैक्सीन के लिए पत्र लिख चुके हैं। वैक्सीन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिलने के कारण वैक्सीनेशन अभियान प्रभावित हो रहा है। हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, पहले भी वैक्सीन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जो है वो पत्र लिख चुके हैं केंद्र सरकार को, क्योंकि अब निर्भरता सीधे केंद्र सरकार पर है राज्य की। एक बार फिर से ऐसी ही स्थिति बनी है जब वैक्सीन की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन आज भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में जो रफ्तार है वैक्सीनेशन की वो सीधे तौर पर प्रभावित होगी। विवेक। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान जो युद्ध स्तर पर जारी था, लेकिन वैक्सीन की कमी अब इस अभियान में जो है बाधा बनती नजर आ रही है। हालांकि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने जिस तरह कोहराम मचाया था, बड़ी संख्या में मौतें सामने आई थी, उसी के चलते केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर वहां अभियान में जो है तेजी लाने का ऐलान किया था और उसके तहत लगातार राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराई जा रही थी। हालांकि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को लेकर वैक्सीन को लेकर जो है पेड वैक्सीन की बात की जा रही थी। जब राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला तो केंद्र सरकार ने उनके लिए भी वैक्सीन फ्री मुहैया कराने का यहाँ पर ऐलान किया था और उसके बाद एक ही सेंटर पर सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई थी। लेकिन अब शुरुआती दिनों में वैक्सीन की डोज जो है वो राज्यों को मुहैया हो पा रही थी, लेकिन अब राजस्थान में वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है सूने नजर आ रहे हैं। हालांकि आज भी राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में वैक्सीन सेंटर जो है पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहेगा, क्योंकि वैक्सीन की कमी के चलते सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम जो है वो बंद कर दिया गया है। हालांकि कई निजी सेंटर जहां पर पैसे देकर वैक्सीन लगवाने की सुविधा मुहैया है, वहां लोग जो है वैक्सीन लगवा सकेंगे, लेकिन सरकारी सेंटर्स पर पूरी तरह से वैक्सीन की कमी का असर जो है वो देखा जा रहा है। वैक्सीन के साथ राज्यों के साथ भेदभाव की नीति को लेकर हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा कर चुके हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्यों के साथ भेदभाव की नीति नहीं अपनानी चाहिए, राज्यों को वैक्सीन समय पर मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान जिस तरह के हालात देश में बन पड़े हैं उससे अगर निपटना है तो केंद्र सरकार को इसके लिए मजबूत नीति बनानी पड़ेगी। और तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञ जो है आशंका जाहिर कर चुके हैं। तीसरी लहर से अगर बचना है तो जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन मुहैया कराकर वैक्सीनेशन के काम को पूरा करना होगा। राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार जो है अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है और बड़ी तेजी से अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन की कमी लगातार सामने आ रही है उसके चलते वैक्सीनेशन अभियान को लेकर संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने एक बार फिर मांग की है कि केंद्र सरकार राजस्थान को उसकी जरूरत के लिहाज से जो है वैक्सीन की खेप मुहैया कराए। साथ ही राजस्थान सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि लगातार जिस तरह से वैक्सीन
बर्बादी को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन राजस्थान में वैक्सीन को लेकर बर्बादी जो है वो नहीं हो रही है। वैक्सीन का हर संभव स्तर पर जो है प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन की डोज को इस्तेमाल किया जाए और वेस्टेज जो वॉयल में रहती है वो ना रहे, अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। हालांकि इससे पहले राजस्थान में जब 45 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई थी तो ये सामने आ रहा था कि वैक्सीन की बर्बादी हो रही है, क्योंकि डोज जो है बोतल में रह जाती थी और खराब हो जाती थी। लेकिन अब जब सभी लोगों के लिए केंद्र सरकार ने एक ही नीति बना दी है और मुफ्त वैक्सीन 18 वर्ष से लेकर ऊपरी तमाम आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, ऐसे में अब वैक्सीन की बर्बादी जो है वो ना के बराबर है। तो राज्य सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द राजस्थान को उससे हिस्से की जो है वैक्सीन मुहैया कराए, जिससे जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। और इस संकट के चलते ऐसे भी बड़ी संख्या में लोग हैं जिनकी दूसरी डोज जिनको लगाई जानी है, लेकिन वैक्सीन की कमी जो है इसमें बड़ी बाधा बन रही है। केंद्र सरकार की ओर से विशेषज्ञों की राय मशवरे के बाद कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दूसरी डोज को लेकर समय जो है तय कर दिया गया था, 15 दिनों का अंतराल इसमें दिया गया था। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरी डोज का समय जो है काफी नजदीक है या फिर निकल गया है। तो ऐसे में अगर जल्द वैक्सीन मुहैया नहीं होती है तो ये भी माना जा सकता है कि पहला वैक्सीन का जो डोज उन्होंने लिया था उसका वो भी जो है बेअसर हो सकता है। ऐसे में राज्य सरकार ने लगातार ये मांग कर रही है कि राजस्थान को इस हिस्से की वैक्सीन जो है वो जरूरत के मुताबिक वैक्सीन मुहैया कराई जाए, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन की कमी समेत अन्य हवाला देते हुए जो है राज्यों को उनके मनमाफिक वैक्सीन मुहैया नहीं कराई जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि राजस्थान समेत तमाम राज्यों को उनके मांग के अनुसार जितने स्टॉक केंद्र सरकार के पास है उस लिहाज से जो है राज्यों को वैक्सीन का बंटवारा करे। लेकिन राजस्थान के कई जिलों में जो है वैक्सीनेशन अभियान काफी तेजी पर है, बड़ी संख्या में लोग खुद सेंटर्स पर आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। लेकिन अब भी कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां लोग वैक्सीन लगवाने से गुरेज कर रहे हैं। लोगों के मन में अब भी डर और शंका है कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव सामने आ सकते हैं। ऐसे में लोग अब भी ग्रामीण कई इलाकों में वैक्सीन लगाने को लेकर गुरेज कर रहे हैं। जी धन्यवाद आपका विवेक, तमाम जानकारी देने के लिए। तो वैक्सीन की कमी से जूझ